क्या सोच रहा है, पेपर कैंसिल हो जाएंगे पिछले साल की तरह और मैं भी प्रमोट हो जाऊंगा, मैं भी पास हो जाऊंगा, यही सोच रहा है ना? तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत? उन्होंने तो पढ़ा था, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, पेपर कैंसिल हो गए थे। ऐसे ही इस साल भी पेपर कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं क्यों पढूं? बस तू इसी उम्मीद में रह कि पेपर कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं क्यों पढूं? मैं भी तो प्रमोट हो जाऊंगा। अबे सुन, पिछले साल कोरोना की वैक्सीन भी नहीं थी और पूरे साल स्कूल भी नहीं चले, इसलिए पेपर कैंसिल हो गए थे। लेकिन इस साल वैक्सीन भी है और पूरे साल स्कूल भी चले। मुझे भी नहीं पता पेपर होंगे कि नहीं होंगे। नहीं हुए तो ठीक, लेकिन अगर हो गए ना, तो तेरी तो बुरी तरह से लगने वाली है। तेरी तो पूरी दुनिया ही पलट जाएगी। पूरे साल इसलिए पढ़ाई नहीं की, ये सोच के कि पेपर कैंसिल हो जाएंगे। पूरे साल मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना, ट्यूशन बंक, पूरे साल फ़ोन चलाता रहा। लेकिन तेरी हालत अब ऐसी हो गई है जैसे पानी से बाहर निकाली हुई मछली का होता है। तू भी मछली की तरह तड़प रहा है, क्योंकि अब पेपर सर पर है। अब क्या होगा तेरा? क्या करेगा इतने कम समय में? जब पूरे साल कुछ ना कर सका, तो इतने कम समय में क्या कर लेगा? कोई दूसरी क्लास में होता तो पास भी हो जाता, लेकिन ये तो तेरा बोर्ड है। जिस साल तुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी थी, वही साल तूने मस्ती में काट दिया। अरे ये तो बोर्ड है, ये तो सोच लेता। आगे जाके कोई नहीं पूछेगा कि तेरे 6 में कितने परसेंटेज थे, 7th में कितने परसेंटेज थे, लेकिन सब लोग पूछेंगे कि तेरे 10th में कितने परसेंटेज थे, तेरे 12th में कितने परसेंटेज थे। तब क्या बोलेगा कि मुझे लगा पेपर नहीं होंगे, इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं। और मैं क्या, मुझे तुझे बताने की बात नहीं है, क्योंकि तुझे सब कुछ पता है कि तूने जब ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो तू यूट्यूब चला रहा था, टीवी देख रहा था। केवल तू फॉर्मेलिटी के लिए एब्सेंट प्रेजेंट लगा देता था, बाकी तुझे ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं था। और तेरे पेरेंट्स समझते थे कि हमारा बेटा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमारा बेटा यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है। तूने व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करने में तो ध्यान दिया, लेकिन ज़िंदगी का स्टेटस चेंज करने में ध्यान नहीं दिया। वो कौन चेंज करेगा? जब पढ़ना था तो तू ये सब कर रहा था, और रिजल्ट आएगा तो बोलेगा साला मेरी तो किस्मत ही खराब है। अबे सुन, तेरी किस्मत नहीं, तू खराब है, तेरी आदत खराब है। आज का काम कल पर टालना, अभी नहीं तब करूँगा, अभी तो बहुत समय बचा है। अब बता, अब क्या करेगा? अब कहाँ गया तेरा समय? सुन, इतने कम समय में तू टॉपर तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, माँ बाप की इज्जत, खुद की इज्जत, रिश्तेदारों के तानों से तू बच सकता है। अब जितना भी समय है ना, अब सिर्फ तू पढ़ेगा, किताबों के अलावा कुछ नहीं करेगा। केवल पढ़ाई करनी है तुझे, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, बस अब तुझे पढ़ना है। अभी तक की ज़िंदगी में जितनी मेहनत नहीं की ना तूने, वैसी वाली मेहनत करनी है। तुझे अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। घर में किसी की शादी है या फिर कुछ और, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुझे अब केवल पढ़ना पड़ेगा। क्या सोच रहा है, इतना कौन पढ़ेगा? इतना पढ़ूंगा तो पागल हो जाऊंगा। हाँ, तो हो जा पागल, लेकिन अब तुझे पढ़ना होगा। अरे अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा ना, तो पढ़ने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना। बाप ने तेरी खुशी के लिए हमेशा अपनी खुशियों से सेक्रीफाइस किया। खुद के लिए नए कपड़े जूते नहीं खरीदे, ये सोच के कि तेरे लिए कुछ खरीद सके, ताकि तेरे चेहरे पर खुशी देखे। और तेरी माँ जब स्कूल थे तब तुझे स्कूल जाने में लेट ना हो जाए, जल्दी जल्दी खाना बनाते हाथ जल जाता था, लेकिन फिर भी तुझे कभी भूखा स्कूल जाने नहीं दिया। अरे इन दोनों ने इतने सेक्रीफाइस किए हैं तेरे लिए कि तू सोच भी नहीं सकता। अरे वो तो ये सोच रहे हैं उनका बेटा टॉप करेगा तो वो अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को लड्डू बांटेंगे, लेकिन उन्हें कहाँ पता कि उनके बेटे ने इतनी मेहनत की है कि उसे तो पेपर ही में लड्डू मिल जाएंगे। अगर तू चाहता है ना ये लड्डू पेपर में नहीं, रिजल्ट के बाद
मिले तो पढ़ने लग जा। इतनी मेहनत कर कि तू खुद सोच में पड़ जाए कि तूने ये कैसे कर लिया। आखिर में यही कहूँगा दोस्त, तू चाहे कितनी स्टडी मोटिवेशनल वीडियो देख ले, कितनी ही मोटिवेशनल वीडियो देख ले, ये तुझे कुछ देर, कुछ घंटों, कुछ दिनों तक मोटिवेट रख पाएंगे, लेकिन उसके बाद तुझे तेरी अंदर की आग ही मोटिवेट करेगी। इसलिए खुद पर भरोसा रख और अपने माँ बाप के बारे में सोच कि अगर तू पास नहीं हुआ तो उनका क्या होगा, उन पर क्या बीतेगी, और पढ़ना शुरू कर। और सुन, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखानी है। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है ना कुछ कर दिखाने की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।